राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से देश का एक लंबा संघर्ष का कालखंड, विदेशियों से, विधर्मियों से, आक्रांताओं से, मुगल, पठान, तुर्क, अफगान, फ्रेंच, डच, इंग्लिश और भी कई खिलजी विलजी ऐसे कई लोग आए जिन्होंने देश को लूटा भी, कई तरह के अनर्थ किए, कई तरह के अत्याचार किए और भारत के अंदर तलवार के माध्यम से, तोप के माध्यम से बहुत कुछ बदलने का प्रयास किया। उस प्रयास का जिन लोगों ने शौर्य और वीरता के साथ मुकाबला किया, साहस के साथ उनकी चुनौती का मुकाबला किया, खुद चुनौती प्रस्तुत की, ऐसे अनगिनत लेकिन अज्ञात लोगों को मैं आपके सामने ला रहा हूं। जिस दिन मैं एक गीत के माध्यम से श्रद्धांजलि देने का प्रयास करता हूं, मेरा प्रयास रहता है कि 4-5 संबोधन के द्वारा श्रद्धांजलि देने के बाद एक श्रद्धांजलि गीत के माध्यम से दी जाए, देशभक्ति का गीत। देशभक्तों के लिए देशभक्ति का गीत भी तो एक श्रद्धांजलि का, और देशभक्ति का गीत कई बार संबोधन से भी बहुत ज्यादा कुछ बोल जाता है भाई। तो आज एक गीत के माध्यम से याद करेंगे उनको। हमको है अभिमान देश का, हमको है अभिमान, हमको है अभिमान देश का, हमको है अभिमान। जिसके पाँव पखारे सागर, गंगा भरे सवारे गागर, शोभित जिस पर स्वर्ग वही तो, शोभित जिस पर स्वर्ग वही तो, शीश मुकुट हिमवान देश का, हमको है अभिमान, हमको है अभिमान देश का, हमको है अभिमान। जिसके रजकन का कर चंदन, झुक झुक नभ करता पदवंदन, कली कली का प्राण खोलता, कली कली का प्राण खोलता, स्वर्ण रश्मि का गान देश का, हमको है अभिमान, हमको है अभिमान देश का, हमको है अभिमान। कोटि बाहों में शक्ति इसी की,
कोटि प्राण में भक्ति इसी की, कोटि कोटि कंठों में गुंजिता, कोटि कोटि कंठों में गुंजिता, मधुर मधुर जयगान देश का, हमको है अभिमान, हमको है अभिमान देश का, हमको है अभिमान। इस पर तन मन प्राण निछावर, भाग्य और भगवान निछावर, सींच खून से हम देखेंगे, सींच खून से हम देखेंगे, मुख पंकज अमलान देश का, हमको है अभिमान, हमको है अभिमान देश का, हमको है अभिमान, हमको है अभिमान देश का, हमको है अभिमान। देश का अभिमान का भाव लिए, कसक लिए, दर्द लिए, पीड़ा लिए, और देश के स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। अनख लिए, दर्द लिए, पीड़ा लिए, विदेशी विधर्मियों को चुनौती देने वाले, सर्वस्व निशावर हो जाने वाले, कर देने वाले, भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियों को काटने वाले, स्वयं कट जाने वाले, स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में अपने आप को आहुत कर देने वाले एक लंबे कालखंड के उन अज्ञात क्रांतिवीरों को मैं आपके सामने ला रहा हूं, क्योंकि उनको इतिहास के अंदर स्थान नहीं दिया गया। स्वतंत्र भारत के इन काले अंग्रेजों ने, दुष्टों ने, उन पूर्वजों के साथ, पुरखों के साथ, शौर्य और वीरता के नया इतिहास लिखने वालों के साथ, ऐसे मौन तपस्वियों के साथ न्याय नहीं किया। ये पाप किसी को तो धोना है, ये कलंक किसी को तो मिटाना है। ईश्वर ने शायद उसके लिए मुझे कुछ प्रेरणा दी है, हिम्मत दी है, साहस दिया है कि मैं आपके सामने 435, 435, 36 ऐसी कुछ वीडियोस उन महान अज्ञात क्रांतिवीरों की, वीरांगनाओं की, नायक नायिकाओं की, मौन तपस्वियों की, बलिदान होने वालों की, कुर्बान होने वालों की, अज्ञात, जिनको कोई नहीं जानता, जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, 99% लोग नहीं जानते। हाँ, उसी श्रृंखला में ये आज का गीत उन सबको श्रद्धा सुमन भेंट करते हुए हम थोड़ा सा आज आगे बढ़ेंगे। जिस दिन मैं गीत देता हूं उस दिन मैं किसी विशेष एक क्रांतिकारी का जीवन आपके सामने नहीं रखता, लेकिन मैं आपके सामने ये गीत, देशभक्ति का गीत, अरे ये जनरेशन तो भूल गई आज़ादी के बाद वाली। हम जो कर सकते हैं इस जनरेशन के सामने, ऐसे 2000 अज्ञात वीर वीरांगनाओं को, नायक नायिकाओं को जो अज्ञात हैं, उनको सामने लाने का प्रयास करेंगे भाई। और इसके साथ साथ 500 के आसपास
देशभक्ति के गीत भी देंगे। आने वाली किसी जनरेशन को 500 देशभक्ति के गीत स्वर सहित एक स्थान पर उनको मिलेंगे। मुझे तो ढूंढने पड़ते हैं, मेरा कोई नहीं लिखा हुआ, ना किसी क्रांतिकारी का जीवन चरित्र मैंने लिखा है, ना गीत मैंने लिखा है। हाँ, कुछ गीतों के स्वर देने में जरूर ईश्वर की कृपा हो रही है, सरस्वती की कृपा हो रही है। बहुत सारे देशभक्ति के गीतों को स्वर मैं दे पा रहा हूं। कुछ ऐसे 25-30 गीत, 40 गीत हो जाएंगे इन 500 में, जिनका स्वर मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में, शिविरों में सुना हुआ है। ऐसे 30-40 गीत उस स्वर के एज इट इज दूंगा, और बाकी मोर देन 400 गीतों के स्वर मैं देने जा रहा हूं, दे रहा हूं और आप तक पहुंच रहा हूं। देशभक्ति के गीत के माध्यम से उन सबको स्मरण करने का अर्थ केवल इतना है कि वो लोग जीवन के साथ खेल रहे थे, भविष्य के साथ खेल रहे थे, सुख सुविधाओं को त्याज्य कर रहे थे। कौन नहीं चाहता सुख सुविधा का जीवन जीना? कौन नहीं चाहता अपनी भरी जवानी के अंदर मस्ती से जीना? और वो उस जवानी में, किशोरावस्था में, युवावस्था में पांव रखते ही संकल्प ले लेते थे कि हमको देश की आजादी के लिए लड़ना है। ये कहना वो जानते थे कि भारत माता की जय बोलेंगे तो जीभ काट दी जाएगी, उठाएंगे सर तो कलम कर दिया जाएगा, हिलेंगे तो शिक्षों में बंद कर दिया जाएगा। अंत तो गत्वा इस लाइन पर आने वाले लोगों को यह कल्पना थी कि या फांसी का फंदा हमें चूमना होगा, या नारकीय दंड के लिए, घोर नरक से भी बढ़कर काला पानी की सजा के लिए जाना होगा, और या फिर जेलों के अंदर लंबा कष्टकारक जीवन बिताते हुए वहीं दम तोड़ना होगा। ये सोचकर जान हथेली पर रख करके भारत की आजादी के लिए ये अनगिनत वीर वीरांगनाएं कहीं इतिहास में उपलब्ध नहीं है इनके नाम, और एक से एक बढ़ करके शौर्य और वीरता के नए इतिहास, नए पृष्ठ लिखने वाले, नया इतिहास बनाने वाले, जिनसे प्रेरणा ली जा सकती है। ऐसे पुरखे हमारे, ऐसे पूर्वज हमारे, दुनिया के अंदर जिनके बलिदान रखे जाने चाहिए थे, सारी दुनिया उनसे प्रेरणा लेती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शायद ईश्वर ने ये काम मुझसे करवाना है, तो मैं लगभग 2000 ऐसे नायक नायिकाओं को, जिनको कोई नहीं जानता, 1000 साल का कालखंड लेकर और 500 देशभक्ति के गीत आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं। कल अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के संत स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस था। मैं किसी एक स्कूल के फंक्शन में गया हुआ था, उसमें मुझे उन्हीं पर बोलना भी था। कई वर्षों से बोल रहा हूं। 12 डिग्री कॉलेज और 9 स्कूल हिमाचल में स्वामी विवेकानंद के नाम से चलाए हैं। हर साल हर 12 जनवरी को उनको स्मरण करते थे। 3 साल सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में प्रोफेसर और स्वामी विवेकानंद चेयर के हेड के नाते काम किया है। वहाँ भी तीनों साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस मनाया है, स्मरण किया है, श्रद्धा सुमन दिए हैं। कल भी मैं इसी हेतु इसी ऊना जिले के एक कॉर्नर में एक बड़े स्कूल के अंदर एक ऐसा ही फंक्शन था। आज यद्यपि हम किसी एक गीत वाले दिन हम किसी एक क्रांतिकारी को नहीं लेते, लेकिन थोड़ा सा न्याय तो तभी होगा जब हम स्वामी विवेकानंद जैसे महान संत को भक्ति के साथ देशभक्ति जोड़कर प्रस्तुत करने वाले संत को विदेशों से आने के बाद
समुद्र के किनारे की रेत में लोटपोट हो रहे संत को लोगों ने पूछा, महाराज ये क्या कर रहे हो? और क्या बोले स्वामी विवेकानंद? अरे जब मैं भारत से गया था तो भारत मेरे लिए श्रद्धा का विषय था, भारत माता। लेकिन विदेशों में जाने के बाद, प्रवचन के बाद, भारत का दर्शन रखने के बाद अब आया हूं तो मेरे लिए भारत पूज्य हो गया है। ये भारत मां मेरे लिए पूज्य हो गई है। 1857 की क्रांति के कुछ वर्ष बाद 1863 में ये नरेंद्र नाम का बालक बड़ा हो रहा था, देश गुलाम था। लेकिन 1857 की क्रांति अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। वो शॉक्ड थे, सुन्न थे, काटो तो खून नहीं, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। सारा देश एकदम कैसे खड़ा हो गया, अंग्रेजों के सामने कैसे खड़ा हो गया। फिर केवल एक फौजी संघर्ष ना होकर के हर आयु वर्ग के लोगों ने और हर वर्ग के लोगों ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम वीरमंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस तक की कुर्बानी का इतिहास नहीं था। उसके पहले भी 1757 से 1857 100 वर्ष अपनी अपनी ओर से व्यक्तिशः भी और ग्रुप्स में भी बलिदान देने वालों का, अंग्रेज राक्षस सत्ताशाही को सशस्त्र चुनौती देने वालों का मैंने आप तक उन सबका नाम लाया है। सिंध के राजा दाहिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक लगभग 1500 इन अज्ञात क्रांति वीरों को, देशभक्तों को आपके सामने लाने वाला हूं। और गीत भी 500 के आसपास देने का प्रयास करूंगा। स्वामी विवेकानंद जी के संबंध में बहुत तो नहीं, पर कुछ बातें हमारे ध्यान में आनी चाहिए। भारत माता शब्द भले ही पहले चलता होगा, लेकिन समुद्र में शिप से उतरने के बाद जिस प्रकार से भारत माता को उन्होंने प्रस्तुत किया, तब से भारत माता की जय, वंदे मातरम देश की आजादी के लिए घोष बन गए। यद्यपि स्वामी विवेकानंद जी का अध्यात्म पक्ष और राष्ट्रभक्ति दोनों का समावेश जिस प्रकार का था, हर युग में उनके विचार, उनका प्रासंगिकता बनी रहेगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब आईसीएस करके आए विदेशों से, तो अरविंदो घोष ने नेताजी को बोला था कि भारत को अगर समझना चाहते हो, भारत की यात्रा तो करोगे ही तुम, लेकिन स्वामी विवेकानंद को अगर समझ लोगे और पढ़ लोगे तो इस देश को जान जाओगे। स्वामी विवेकानंद जी का बड़ा प्रगतिशील विचारों से उनका जीवन भरा पड़ा था, और छोटी आयु में ही तर्क और दलील के आधार पर, भक्ति और अध्यात्म के आधार पर नटखट थे, चुलबुले थे, शरारती थे, लेकिन तर्क के साथ खड़े होने वाले ये नरेंद्र 40 वर्ष की आयु भी नहीं, 40 वर्ष से भी पहले अल्पकाल में, अल्प आयु में सारे विश्व को एक रहस्यमय अपना दर्शन देकर, एक्शन देकर, रिएक्शन देकर चले भी गए।
ऐसे स्वामी विवेकानंद जी का, जिनका कल जन्म दिवस था, उन्होंने एक पंक्ति बोली थी। क्या बोला था? मेरा देश विदेशी सेनाओं से लड़कर हार कर गुलाम नहीं हुआ। मेरा देश इस देश के गद्दारों के कारण गुलाम हुआ। ये क्यों प्रासंगिक है? अरे आज भी जब शाम को एक टीवी चैनल आप खोलते हो 6 से 10 बजे तक रात को, वो गद्दारों की शक्लें आप देख सकते हो, जो भारत के साथ खड़े नहीं होते, चीन और पाकिस्तान के साथ खड़े होते दिखते हैं, जो भारत की सेनापति को गली का गुंडा बताते हैं। एयर अटैक नहीं किया, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, सबूत दो। ऐसे विदेशियों के साथ खड़े होने वाले इस देश के अंदर गद्दार आज भी अगर नहीं पहचानोगे, तो स्वामी विवेकानंद जी ने जो बात कही, देश गुलाम हुआ अपने ही गद्दारों के कारण, तो फिर कहीं गुलामी हमारे द्वार पर दस्तक ना देने के लिए आ जाए। इन गद्दारों को पहचानो, समझो, और देशभक्ति के मार्ग पर चलने के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने हर वर्ग को झिझोड़ा, महिलाओं को, युवाओं को, बालकों को, साधु संत महात्माओं को, गद्दी और मठाधीशों को, समाज सेवकों को, पुजारियों को, कथावाचकों को, धर्म के नाम पर अधर्म जो हो रहा था उनको, शास्त्रों के उदाहरण दे करके उस समय के समाज को, हर वर्ग को झंझोड़ने वाले, स्पष्ट और ढंग की चोट पर अपनी बात कहने वाले स्वामी विवेकानंद, मुझे लगा कि कल हम उन पर तो नहीं बनाया, कल मुझे और भी जाना था, और कल एक परसों का शुरू किया हुआ था क्रांतिकारी, उनका भाग 2 था कल। तो आज मैं स्वामी जी के बारे में बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन मुझे लगा कि आज गीत तो 2-4-5 मिनट में समाप्त हो जाता है, तो ये विचार मैं आपके सामने स्वामी जी के रखूं। 1-2 विचार और जो हम समझ सकते हैं, हमें स्मरण रहने चाहिए। वो क्या? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि कोई एक बड़ा काम, कोई भी व्यक्ति कोई एक बड़ा काम अपने पूर्व जन्म की कमाई के कारण, पूर्व जन्म के सद्कर्मों के कारण, कोई भी व्यक्ति एक बड़ा काम सफलतापूर्वक कर सकता है, लेकिन उस एक बड़े काम के कारण वो बड़े व्यक्तित्व का मालिक है, ये भ्रम मत पालो। उसका व्यक्तित्व देखना है तो उसके निकट जाओ, फिर देखो, फिर पता चलेगा कि वो कितना बड़ा है, कितना छोटा है। एक ऐसा ही पंक्ति उन्होंने और बोली, बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग बड़े नहीं होते, बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग बड़े नहीं होते, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने वाले लोग कब कितने बड़े हो जाते हैं उनको भी पता नहीं चलता, उनको भी पता नहीं चलता। हाँ, ये आप देखते हैं अपने जीवन के अंदर, तो स्वामी जी हर प्रकार से योग्य, अच्छे बड़े विद्वान, अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत ऊंची हस्ती, लेकिन भारत माँ के लिए देश विदेश में उस समय
भारत की संस्कृति सभ्यता की श्रेष्ठता की पताका फहरा रहे थे, जब हमारे बारे में ये धारणा बन चुकी थी, अरे कमाल के लोग हैं, अरे ये कमाल के लोग हैं, कोई भी आता है इनको गुलाम बना के चला जाता है। तो स्वामी जी ने गुलामी का कारण तो उनको बताया, भाई कुछ और है, पर ये देश, ये समाज, ये दर्शन, ये गीता महाभारत रामायण, ये वेद उपनिषद पुराण, ज्ञान और विज्ञान से भरे हुए वेदों का हमारा दर्शन, हमारा जीवन, हमारा आदर्श, हमारा दया, हमारी दान, पशु पक्षी को खिला के खाने वालों की भावना, सारे विश्व को एक कुटुंब मानने वाला ये समाज हर तरह से श्रेष्ठ है। ऐसा विचार रखने वाले शिकागो के सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी सारे विश्व के अंदर बाद में भ्रमण के लिए निकले। और जहां से मैंने शुरू किया था, कहा था, उस भ्रमण के बाद जब भारत पहुंचे तो आने पर भारत माता की गोद में मैं खेल रहा हूं, लोटपोट हो रहा हूं, और माटी को अपने माथे पर तिलक के रूप में लगाकर स्वामी जी अगली यात्रा के लिए देश भर में भ्रमण के लिए निकल पड़े। आज गीत के द्वारा संबोधन था, श्रद्धा सुमन था, लेकिन कल इस महान संत का भक्ति के साथ देशभक्ति जोड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के संत स्वामी विवेकानंद जी का कल जन्मदिन था। मुझे लगा कि मैं कुछ बातें इस मंद में भी आपसे करता चलूं। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।